हाँ तो भाई राम राम सारे भाई ने, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी। देखिए दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर कि यानी अलग अलग जोन वाइज आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हम सभी जोनों की बात करने वाली है, कौन से जोन है जो सेफ जोन रह सकते हैं इस बार, और कौन से जोन है जो हाई कट ऑफ जोन रह सकते हैं। तो जो कैंडिडेट सेफ जोन से कट ऑफ अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टारगेट क्या रहना चाहिए, और जो हाई कट ऑफ जोन से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए टारगेट क्या रहना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें सेफ टारगेट की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको इस तरीके से समझिए। जिस चीज की भी हम तैयारी कर रहे हैं, अब उस चीज का हमें एक निश्चित टारगेट तो पता होना चाहिए ताकि भाई हम इस लक्ष्य तक हमें वहां पहुंचना है और वहां तक हमें तैयारी करनी है ताकि हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यानी सीधी साफ तौर पर कहने की बात यह है दोस्तों कि हम जिस रेलवे ग्रुप डी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसका सेफ टारगेट अपने को पता होना चाहिए कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं बट उसका टारगेट क्या फिक्स लेके चले ताकि इतने नंबर ले पाएंगे तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो अपन जब भी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले अपने पास सेफ टारगेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि हर साल रेलवे ग्रुप डी में लगभग कभी 65,000 वैकेंसी आई है, कभी 1 लाख के सब पर वैकेंसी आई है, बट इस बार कितनी वैकेंसी निकली है, इस बार आपकी लगभग 32,500 ही वैकेंसी निकली है। तो लगभग वैकेंसी का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो वैकेंसी का फर्क क्या गिरेगी दोस्तों, 2018 में जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 60,000 से प्लस पदों पे आई थी। अब 2022 की जो वैकेंसी आई वो 1 लाख पदों पे आई। अब जो वैकेंसी आने वाली है वो 32,500 पदों पे आ रही है। तो अब उसका क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। हर साल तो कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है, हर साल कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है, आपकी वैकेंसी कम होती जा रही है। तो ये कट ऑफ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट गिरती है। तो अब इस कट ऑफ का जो आपकी वैकेंसी कम हो रही है, कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने वाले ज्यादा हो रहे हैं, वो वैकेंसी पे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, उस बेसिस के आधार पे मैंने जोन वाइज आपके लिए कट ऑफ निकाली है कि भाई सेफ जोन की कट ऑफ आपकी ये रहनी चाहिए, और हाई कट ऑफ, हाई जोन है जिनकी मतलब ज्यादा फॉर्म भरे जाने हैं, हाई जोन है उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहनी चाहिए। उस बेसिस पे मैंने आपका रफ आइडिया तैयार किया है। आप उसको लेकर सेफ तरीके से अपने टारगेट दिमाग में लेके चलेंगे तो आप अपनी तैयारी को निश्चित रूप से सही पाएंगे और आप उस टारगेट तक पहुंच पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अपने जो सेफ जोन है, किस बार जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आपका सेफ जोन कौन सा रह सकता है और हाई कट ऑफ जोन कौन सा रह सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेफ जोन की बात करते हैं। तो आपका सेफ जोन में आता है सबसे पहले आपका मुंबई, जबलपुर आता है, इसके अलावा आपका भुवनेश्वर आता है, इसके अलावा बिलासपुर आता है, चेन्नई आता है, कोलकाता आता है, हाजीपुर आता है और सिकंदराबाद। ये जो मैंने 7-8 जोन बताए हैं आपको, ये जोन आपके एवरेज से लेकर लो कट ऑफ जोन यही रहेंगे आपके 7-8 जोन। हर साल की वैकेंसी उठा के देख लेना आप, इन्हीं कट ऑफ जोन में कट ऑफ कम जाती है। और इस बार जो वैकेंसी निकली है, जिस हिसाब से कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जोन ले लेवल कट ऑफ रहेगी इसमें, यानी सेफ जोन रहेंगे सेफ टारगेट के लिए, वो आपके जोन ये रहेंगे मुंबई, जबलपुर, भुवनेश्वर, बिलासपुर वगैरह आपके, और चेन्नई, कोलकाता, हाजीपुर और सिकंदराबाद। अब इनमें आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसमें यूआर ओबीसी की कट ऑफ माने तो दोस्तों आपकी 63 से लेकर 67, मैं रो स्कोर की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे रो स्कोर की, नॉर्मलाइजेशन स्कोर की बात नहीं कर रहा हूं। आप 63 से लेकर 67 तक रो स्कोर करेंगे तो आप कट ऑफ सेफ जोन में पाएंगे यूआर ओबीसी में। अब दोस्तों मैं इतनी 2-4 नंबर एक्स्ट्रा क्यों लेके चल रहा हूं इस बार, क्योंकि आपकी वैकेंसी इस बार कम आई है। अब वैकेंसी कम आई है तो कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली है कि कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। तो आप यूआर ओबीसी का सेफ टारगेट लेके चलेंगे, 63 से 67 के बीच आप स्कोर करेंगे इन जोन के अंतर्गत तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा एससी एसटी वाले क्या टारगेट लेके चलें, 62 से लेके 66 तक का स्कोर करेंगे आप, तो एससी एसटी वाले भी अपने आप को सेफ मानेंगे, यानी 60 से लगभग 65 का स्कोर भी आप लेके चलेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना 63 से 65 के समथिंग स्कोर लेके चल सकते हैं, वो भी अपने आप को इन जोनों के अंदर बिल्कुल सेफ पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हाई कट ऑफ जोन की, यानी जिनमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाने वाले हैं, जो हमेशा हाई कट ऑफ जोन रहते हैं और इस बार भी रहने वाले हैं। उनमें आपका जयपुर रहने वाला है, हुबली रहने वाला है, नई दिल्ली रहने वाला है, गोरखपुर रहने वाला है, प्रयागराज रहने वाला है, और इसके अलावा गुवाहाटी जोन
हर बार आप गुवाहाटी जोन को क्या देखते हैं कि गुवाहाटी जोन लो लेवल कट ऑफ जोन रहेगा, बट इस बार दोस्तों आप देख लेना, जैसे 2018 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गुवाहाटी जोन की गई थी, इस बार भी आप देख लेना गुवाहाटी जोन की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, क्योंकि सभी कैंडिडेट एक ही चीज सोचते हैं कि यहां से कट ऑफ कम जाएगी, सभी फॉर्म यहीं से अप्लाई कर देते हैं। बट कट ऑफ आपकी गुवाहाटी जोन की भी देख लेना, इनके बराबर ही जाने वाली, नई दिल्ली के बराबर। नई दिल्ली की डाउन रह सकती है, बट गुवाहाटी जोन की कट ऑफ आपकी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जयपुर, हुबली, नई दिल्ली, प्रयागराज और आपका गोरखपुर है और गुवाहाटी जोन है, इनमें कट ऑफ आपकी ज्यादा जाने वाली है। अब इसका सेफ टारगेट क्या लेके चले? सेफ टारगेट आपका यूआर ओबीसी का लेके चले 68 से 63 नंबर का, यानी 68 से 72 या 73 आपका रो स्कोर बिल्कुल अगर आ रहा है, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। अपने दिमाग में ये टारगेट बैठा लो कि भाई 68 से 72 मेरे को इस जोन से फॉर्म भर रहा हूं, तो 68 से 72 तक का इतना टारगेट मेरे को सिक्योर करना है। इसके अलावा SC/ST का अपन लेके चलेंगे दोस्तों 66 से लेकर 70 नंबर तक, यानी 66 से 68 नंबर तक भी इसको वेरी कर सकते हैं। अगर 66 से 70 के बीच SC/ST वाले अपना स्कोर करते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। वहीं EWS वाले भी अपने 68 के समथिंग स्कोर करेंगे तो बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गए आपके हाई कट ऑफ और ये आ गए आपके लो कट ऑफ जोन। अब वो आपको चुनना है कि आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, उस हिसाब से जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताई है उस हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिमाग में बिल्कुल सेफ टारगेट बैठा लीजिए कि मेरे को तो इस टारगेट तक पहुंचना है भाई, और यहां तक तैयारी करनी है ताकि मैं अपने आप को सेफ पाऊंगा और मैं अपनी रेलवे ग्रुप डी की कम से कम अपनी नौकरी सिक्योर कर पाऊंगा। अब रेलवे ग्रुप डी की भी सैलरी दोस्तों आपको पता है बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग आपका लगने वाला है। 8वां वेतन आयोग लगने वाला, अभी सैलरी लगभग 35 से 40 हजार रुपए सबकी बन रही है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद लगभग आपकी सैलरी 50,000 प्लस रहेगी। तो इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या रहेगा? तो दोस्तों आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है अभी जो आगामी 7-8 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, सबसे बेस्ट टाइम है। अपने तैयारी में जी जान से झोंक दीजिए अपने आप को, क्योंकि ये जो तैयारी का टाइम है ये लौटकर आपके लिए कभी नहीं आएगा। अब जो तैयारी आप कर सकते हैं, अपने दिमाग में सेफ टारगेट बनाओ। हर सब्जेक्ट का आपको बताना चाहिए कि भाई मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। इसके अलावा मुझे किस सब्जेक्ट में कहां तक स्कोर करना है, मेरी मैथ अच्छी है या रीजनिंग अच्छी है या जीके अच्छी है या साइंस अच्छी है, सब सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए मैं इस सब्जेक्ट में यहां तक पहुंच सकता हूं और वहां सेफ टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे इस सब्जेक्ट में यहां तक एफर्ट मारने हैं। तो वो सब चीजें आपको पहले से दिमाग में होंगी तो आपका आधा रास्ता क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लोगों को जब ये नहीं पता कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे यहां जयपुर से दिल्ली जाना है, जब दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता है तो हम दिल्ली पहुंच कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले उसका मार्ग ढूंढिए, उसका रास्ता ढूंढिए। जब आपको उसका मार्ग पता चल जाएगा, आपको पता है कि मेरा टारगेट दिल्ली है, मेरा टारगेट बेहतर कट ऑफ तक पहुंचना है, तो अपने दिमाग में टारगेट हो गया तो आपको पता भी चलना चाहिए कि मेरे को मैथ में इतना स्कोर करना है, मेरे को रीजनिंग में इतना स्कोर करना है, मेरे को जीके में इतना स्कोर करना है। तो आपको पता चल जाएंगी सब चीजें। जब ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए आधी से ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। यानी पढ़ने से पहले आपकी आधी सी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि मुझे यहां पहुंचना है, इस स्कोर सब्जेक्ट में यहां तक स्कोर करना है। तो ये सब चीजें अगर आप पहले से ध्यान रखेंगे आप तो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल रहेंगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। अगर अब भी कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई डालना, आप कमेंट डालना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद साथियों।